कि आज युवाओं की आंख पर पट्टी है और युवा अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाते और जीवन को जीवन की तरह जीने का मतलब नहीं समझ पाते, और इसीलिए दुनिया के कुछ नफरत करने वाले, लड़ाई दंगा करने वाले लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। अब कोई नफरत करने वाला, लड़ाई करने वाला, दंगा करने वाला, कराने वाले लोग जो देश में पूरी तरीके से गलत चीजें फैला कर रखते हैं, वो यदि मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि मुझे वो इन बातों के लिए इनवाइट करेंगे, मुझे इन बातों के लिए बुलावा देंगे, तो मैं उनको उनकी बात पर कमेंट करूंगा और उनको समझाऊंगा और उनकी बात का विखंडन कर दूंगा। लेकिन इन चीजों में कौन युवा इस्तेमाल हो पाते हैं? जिनको किसी से प्रेम नहीं, जिनको किसी से भलाई करने से मतलब नहीं, वो चाहते कुछ अच्छा करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी है और शैतान उनको पूरी तरीके से अनजान बना के रखा है और वो दुष्ट आत्माओं के शिकार होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं और दुष्ट लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं लड़ाइयों के लिए, झगड़ों के लिए, दंगों के लिए, नशे के लिए, बेविचार के लिए, माँ बाप को मारने के लिए, गालियां देने के लिए। पत्नी को मारने से उनको बड़प्पन मिलता है, उनको लगता है मैं अपने बच्चों को पीटता हूं तो मेरे लिए ये अच्छी बात है, मैं अपने माँ बाप को मारता हूं तो मेरे लिए गर्व की बात है, मैं किसी को 2 गाली देता हूं तो मेरे लिए गर्व की बात है, मैं किसी लड़के को लड़की को गलत राह दिखाता हूं मेरे लिए गर्व की बात है। और बोलते हैं बहुत गर्व से कि मैंने ये काम ये करवाया, वो करवाया। ये उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है और आप अपने जीवन का महत्व समझ पा रहे हैं। आमीन। ये सब संभव हुआ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। बोले आमीन। आज हम और आप जिस राह पर हैं, जिन चीजों की खोज में हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं, वो संभव हुआ है परमेश्वर के द्वारा। इट इज पॉसिबल बाय जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है जो हम और आप कर पा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, आपका जो जीवन है वो बहुत कीमती है, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, और जो इसे समझ नहीं पाता है उसका इस्तेमाल शैतान करता है उस जीवन का। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माएं किस तरीके से लोगों को इस्तेमाल कर रही, जवानों को इस्तेमाल कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से शराब पीने की ओर जा रहे युवा, और किस तरह वो नशे में जा रहे हैं, किस तरह वो बेविचार की ओर जा रहे हैं। सही तरीकों से उनके पास पैसे कमाने का रास्ता है, परंतु फिर भी वो चाहते हैं कि मैं करोड़ों कमाऊं, लाखों कमाऊं। इस कारण से वो गलत कदम उठा रहे हैं, और जब वो उसमें फंसते हैं तो उनके लिए बहुत बुरा होता है। फिर वो रोते हैं, फिर उनके पास टाइम नहीं होता कि वो उससे बच जाएं। हालेलुया। आपको अपने जीवन का महत्व समझना है, ताकि आपके जीवन को शैतान किसी भी तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। सब बोले आमीन। मेरे साथ एक वचन निकालें आप सब, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 15 और 16 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। देखिए, यदि आज आप सुन रहे हैं, आज भी आपको इस वचन को ध्यान देना है जो मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आपकी चाल प्रकट करती है कि आप बुद्धिमानों की तरह चल रहे हैं या फिर मूर्खों की तरह। देखिए, एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल लक्ष्यहीन होता है। उसके पास कोई भी लक्ष्य नहीं है,
उसको जो सामने आया वो करता है, जो दिख गया वो करने लगेगा। अच्छी बातें उसको अच्छी नहीं लगती करने में, परंतु बुरी बातें उसको अच्छी लगती है करने में। देखिए, आपकी चाल प्रकट कर रही है कि आप बुद्धिमानों के समान चल रहे हैं या फिर निर्बुद्धियों के समान। बाइबल कहती है कि बुद्धिमानों के समान चलो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। निर्बुद्धि मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। आज एक नशा, कल दो नशा, कल 3 नशा, एक महीने में पूरे नशे करने लगता है और इतना गर्व से बोलता है मैं मर जाऊं, तुमसे क्या मतलब मेरी जिंदगी से, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने मर्जी से जीऊंगा। सोचिए, जब लोग इस तरह की बात करने लगे, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने चाल के द्वारा प्रकट कर पाता है और उसका एक लक्ष्य होता है। उसके पास काम करने का तरीका होता है, उसके पास बोलने का तरीका होता है, हर बातें सुनता है, समझता है, फिर करता है, हर अच्छी बातों को ग्रहण करता है वो।